दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। आज मैं मकर संक्रांति पर किए जाने वाले कुछ उपायों को लेकर आया हूं। मकर संक्रांति पर ज्यादा उपाय जल के किए जाते हैं। आप जानते ही हैं कि क्षितिजल पावक गगन शमीरा पंच तत्व मिली बना शरीरा। इसमें जो जल तत्व है, जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। आप बिना खाए 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए 3 दिन तक जीवित नहीं रह सकते। इसलिए इस मकर संक्रांति पर किए जाने वाले उपायों के साथ मैं आज आया हूं। सबसे पहले ये समझें, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है। मकर संक्रांति जब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो उससे शुभ मुहूर्त को मकर संक्रांति के रूप में, उस पावन काल को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण की तरफ हो जाते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मूव करते हैं। आज के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय, जो आज मैं 8, 10, 11 उपाय बताऊंगा। 11 उपाय आज मैं लेकर आया हूं। अगर आपने 11 के 11 उपाय इस दिन कर लिया, बिल्कुल आसान है, सीरियल में है। अगर आपने कर लिया तो निश्चय मानिए आपके घर से रोग व्याधि खत्म हो जाएगी, आपके घर की वास्तु दोष खत्म हो जाएगी, आपके घर की निर्धनता खत्म हो जाएगी, आपका व्यापार चमक उठेगा। आप अगर बेरोजगार हैं, निश्चय मानिए आपको रोजगार मिलेगा। दर्शकों, सर्वविध अभ्युदय के लिए यह 11 के 11 उपाय मैं बताने जा रहा हूं। आप जितना कर सकें उतना ही बहुत है। आइए सर्वप्रथम पहला उपाय मैं बताने जा रहा हूं। आज के दिन प्रातः थोड़ा जल्दी आप जगें और जल्दी जगकर आप नहाने की पानी में या तो काले तिल को डालें या फिर काले तिल के तेल को डालें और उस पानी से स्नान कर लें। इस तरीके से स्नान करने से आपका सौभाग्य जगता है, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देता है। आइए अब मैं दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं। दूसरा उपाय में आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें फूल डालिए, लाल रंग का फूल, रंगे हुए लाल रंग का चावल, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तेल डालकर आप अपने समक्ष रखकर धूप में, जहां से सूर्य को मुखातिब होते हुए, जिधर से रोशनी आता है, सूर्योदय जिधर होता है उधर की तरफ मुख करके, यानी पूरब की तरफ मुख करके आप सामने इस लोटे को रखें और 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद अपनी मनोकामना बोल दें सूर्यदेव से और उस जल को सूर्यदेव को अर्घ दे दें। ध्यान रहे आपके पैरों में जल के छींटे नहीं आए। आप जिस मनोकामना के लिए, रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए, बिजनेस व्यापार में तरक्की के लिए, अपने कर्ज की मुक्ति के लिए, जो कुछ भी आप इस मंत्र का जाप करने के बाद उस जल से अर्घ देकर जो कुछ मांगेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। अर्घ देने के बाद उसी जल से अपना तिलक करना नहीं भूलें। तिलक करने के बाद आप परिक्रमा करें। परिक्रमा करके सूर्यदेव को नमस्कार कर आप अपने नित्य के कार्यों में लग जाएं। आइए दूसरा उपाय। उसके बाद आप आम की लकड़ी पर का हवन कुंड बनाएं और उसमें आम की लकड़ी के ऊपर हवन सामग्री में काले तिल प्रचुर मात्रा में डालकर, गुड़, चीनी, गेहूं इत्यादि डालकर, आप जौ डालकर, जो भी आपके हवन सामग्री में पड़ता है उसमें काले तिल की प्रचुरता के साथ आप गायत्री मंत्र का जाप करते करते 108 बार आप हवन करें। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपका व्यापारिक यानी आर्थिक उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा। आइए
अगला उपाय आपको मैं बताता हूं। अगला उपाय में यह है कि इस दिन सुहागिन औरतें एक दूसरे को सुहाग सामग्री भेंट करती हैं, एक दूसरे को कुमकुम सिंदूर लगाकर सम्मानित करती हैं। इस दिन आपको सुहाग सामग्री का दान करना चाहिए। इस दिन आपको जो भी सुहाग सामग्री दान करें, ध्यान रखें कि सुहाग सामग्रियों की संख्या 14 रहे। और सुहाग सामग्री का दान इस दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आइए, इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए, अगला उपाय में हम आपको बता रहे हैं इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए। इस दिन काले तिल का दान करना चाहिए, इस दिन गुड़ का दान करना चाहिए, इस दिन मूंगफली का दान करना चाहिए, इस दिन कंबल का दान करना चाहिए, इस दिन लाल कपड़े का दान करना चाहिए। और यह मकर संक्रांति रविवार को है तो तांबे के बर्तन दान करना चाहिए, आपको लाल मिठाई दान करनी चाहिए, आपको चावल दान करनी चाहिए, मूंग की दाल को दान करनी चाहिए, खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द का आज के दिन आप दान करें। आज के दिन ही सारी बैर भाव भुलाकर सूर्यदेव शनिदेव के घर गए थे, इसलिए आज शनि की जितनी चीजें हैं उनका अगर आप दान करते हैं तो सूर्य, शनि, राहु, केतु सबका शुभाशीष आपको एक साथ मिलता है और सर्वविध अभ्युदय आपका प्रारंभ होता है। आइए, अगला उपाय आपको बताता हूं। इस दिन गाय को हरा चारा दान करना, गाय को गुड़ खिलाना, गाय को रोटी पर स्वास्तिक बनाकर अंदर गुड़ डाल करके गाय को खिलाने से आज के दिन आपका आर्थिक उन्नति आज ही के दिन से प्रारंभ हो जाता है। कितना दरिद्र से दरिद्र है, अगर आज के दिन से नियम बनाकर पहली रोटी पे, गर्मा गर्म रोटी पे घी से स्वास्तिक बनाकर उसके अंदर गुड़ रखकर अगर आप नित्य दिन गाय को खिलाते हैं तो आप निश्चय मानिए कि आप कंगाल भी हैं तो आप बहुत जल्दी धनाढ़ होने वाले हैं। आज के दिन आपको पशु पक्षियों को दाना डालना चाहिए, आज के दिन मछली को आटे का गोला डालना चाहिए। आज अगला उपाय आपको मैं बता रहा हूं। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार बांटकर उत्तर दिशा में फेंक दें और फेंकते वक्त आप यह मन में एहसास करें कि पूरे परिवार की रोग बीमारी निर्धनता आपने फेंक दिया, समस्त कर्जे आपने फेंक दिया। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके परिवार में अगर कोई रोगी है तो वह रोग मुक्त हो जाता है, अगर बहुत बड़ा कर्ज है तो धीरे धीरे उतरना प्रारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप पितरों का श्राद्ध करते हैं, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं और तो पूर्वज आपके पूरे वर्ष प्रसन्न रहते हैं और आपके परिवार में वंश वृद्धि निरंतर बनी रहती है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, जिसके दाम्पत्य जीवन में कलह है, जिसको संतान सुख नहीं है, वह आज के दिन पितरों का तर्पण करे, पितरों का श्राद्ध करे, निश्चय ही उसके जीवन में वंश की वृद्धि होगी, उसके पारिवारिक जीवन में सुखमय एहसास उसके जीवन में आएगा, उसके घर में बरकत होगी। आज के दिन मकर संक्रांति के दिन घी और खिचड़ी खाने का बताया गया है। आज के दिन घी का सेवन भी बहुत ही लाभदायक होता है और आज के दिन घी का दान भी बहुत लाभदायक होता है। मकर संक्रांति पर अगर आप घी का सेवन करते हैं, दान करते हैं, तो इससे यश, कीर्ति, मान, सम्मान, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन आप घी अवश्य खाएं और अगर आपका
आर्थिक स्थिति ठीक है तो घी का दान भी करें, इससे आपका लाभ ही लाभ है। आज के दिन क्या घर में लाना चाहिए यह मैं बता दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि घर में क्या लाना चाहिए। आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन पर अगर आप तांबे का कोई बर्तन लाते हैं, तुलसी घर में लगाते हैं, सुहाग सामग्री खरीद कर लाते हैं, तिल गुड़ इत्यादि खरीद कर लाते हैं, आप इस दिन झाड़ू खरीद कर अगर लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। यह आपके सौभाग्य को जगाता है, आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की करता रहेगा, व्यापार में विस्तार करा देगा। दर्शकों, ये चीजें छोटी छोटी हैं, चाहे तो ये 11 के 11 आप कर सकते हैं, लेकिन तमन्ना चाहिए। अगर विश्वास है तो जरूर करें, विश्वास नहीं है तो एक भी नहीं करें, क्योंकि विश्वास से ही ईश्वर प्राप्त होता है, विश्वास से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन बहुत लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, कदापि नहीं करें। मकर संक्रांति के दिन बहुत से लोग लहसुन प्याज इत्यादि का उपयोग करते हैं। इस दिन लहसुन प्याज कोई भी तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए। कम से कम एक दिन के लिए तो आप अवश्य छोड़ें और इन उपायों को आजमा कर देखें, आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय श्री राम।